हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि जब दो फिजिकल मेजरमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है उसमें रिलेटिव एरर हम कैसे पता करेंगे। तो ये पता करने के लिए एक रूल होता है। वो रूल क्या है? वो रूल है व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड the relative error in the result is the sum of relative errors in the multipliers। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो फिजिकल मेजरमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होता है वो इन दो मेजरमेंट्स के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लो दो क्वांटिटीज है, एक है ए है और एक बी है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जेड आता है। ए को लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यहाँ ए क्या है? ए का ट्रू वैल्यू है, डेल्टा इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। उसी तरह बी को लिख सकते हैं हम लोग बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बी क्या है? इसका ट्रू वैल्यू है और डेल्टा बी इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी दोनों को का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रू वैल्यू जेड होगा और प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या होगा? इसका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। ठीक है, तो चलो तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये क्या होगा? ए बी बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, अब दोनों देखो एलएचएस को हम लोग जेड से और आरएचएस को ए बी से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जेड बराबर ए बी है तो एलएचएस को जेड से डिवाइड करेंगे और आरएचएस को ए बी से डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करने पे क्या होगा? यहाँ पे 1 आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड आएगा 1, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी और यहाँ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखो यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों छोटा है, दोनों वेरी स्मॉल है, तो इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे? डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, क्योंकि ये 1 1 क्या होगा? दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे डेल्टा जेड बाई जेड क्या है? दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ द दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका रिलेटिव एरर है। तो ये दोनों के प्रोडक्ट का मतलब ए और बी के प्रोडक्ट का जो रिलेटिव एरर हुआ वो किस बराबर हुआ? ए का रिलेटिव एरर यानी डेल्टा ए बाई ए प्लस बी का रिलेटिव एरर यानी डेल्टा बी बाई बी। यानी इससे साबित हुआ कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो जो रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होता है वो दोनों मेजरमेंट जिसको मल्टीप्लाई किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है उनके रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल है, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर देखो मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 2.9। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज का देखो 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ये क्या 100 क्या है? वोल्टेज का ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस 5 क्या है? उसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। और करंट बराबर क्या है? उसे करंट बराबर है तुम्हारा 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो हमें देखो तो रेजिस्टेंस बराबर होता है आर बराबर वी बाई आई। तो हमें आर जो है रेजिस्टेंस का इसका एब्सोल्यूट एरर पता करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार से जो आर का जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो भी यानी वोल्टेज का एब्सोल्यूट एरर और करंट के नहीं आर का रिलेटिव एरर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो आर का जो रिलेटिव एरर होगा वो वोल्टेज के रिलेटिव एरर और करंट आई के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। तो वोल्टेज का कितना रिलेटिव एरर है? वोल्टेज का रिलेटिव एरर है तुम्हारा देखो ये होगा तुम्हारा डेल्टा भी बाई भी। डेल्टा भी कितना है? 5/100 इक्वल टू 1/20। उसी तरह से तुम्हारा ये एक थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। करंट का रिलेटिव एरर ये कितना होगा? डेल्टा आई बाई आई। डेल्टा आई कितना है? 0.2/10 यानी 2/100 यानी 1/50। तो यानी अब देखो यानी जो रेजिस्टेंस है उसका रिलेटिव एरर कितना होगा? रेजिस्टेंस जो आया आर का रिलेटिव एरर कितना होगा? आर का रिलेटिव एरर होगा तुम्हारा आर का डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा आर कितना है? देखो ये दोनों के बराबर होगा यानी डेल्टा वी बाई
V प्लस डेल्टा I बाई I, ठीक है। तो ये कितना होगा डेल्टा V, वो तुम्हारा 1/20 प्लस 1/50 यानी 100, 5 प्लस 2 यानी 7/100। और इसको परसेंटेज में बदले तो अगर परसेंटेज एरर पता करें तो कितना हो जाएगा, 7/100 बराबर कितना होगा, 7/100 इंटू 100 इक्वल टू 7%। ये परसेंटेज एरर इसका हो गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर गाइस फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।